नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा VLDS रीजनिंग एग्जाम की सीरीज चली हुई है। क्लास नंबर 20 है। आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके लिए इन्फॉर्मेशन, हरियाणा VLD एग्जाम की 2 सीरीज लॉन्च अपने चैनल पे की हुई है। एक आपकी है कंप्लीट सिलेबस की सीरीज, टेस्ट सीरीज, वो आप 75 रुपये में परचेज कर सकते हो। और दूसरी आपकी यूनिट वाइज सीरीज, हर एक यूनिट के आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल 10 यूनिट हैं VLDA की। ठीक है, तो एक यूनिट के अगर 300 क्वेश्चन आपको लेने हैं तो वो आप ले सकते हो 40 रुपये में। और उसके साथ आपको फ्री मिलेंगे प्रीवियस ईयर के 4 पेपर, जो पिछले 4 सालों के पेपर हैं VLD के। चलिए स्टार्ट करते हैं 286 क्वेश्चन से। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है भाई? डाई अलील क्रॉसिंग इज यूजुअली प्रैक्टिस इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाई अलील क्रॉसिंग, ठीक है, किस में प्रैक्टिस की जाती है आपसे पूछ रहा है। तो ये होती है आपकी पोलेट्री में। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। डाई अलील क्रॉसिंग पूछ लेगा एग्जामिनर। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इज मोर इफेक्टिव इन ट्रेट फॉर, किसके गुणों के लिए? ट्रेट का मतलब गुणों के लिए। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एक टेक्निक है, ठीक है, एक तरीका है। मार्कर असिस्टेड जो तरीका है या टेक्निक है, किसके गुणों के लिए इफेक्टिव है? तो इन चारों में से पूछा आपने किस में इफेक्टिव होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, लो हेरिटेबिलिटी जिसकी होगी उसके लिए ये इफेक्टिव होगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288। ऑपरेशन फ्लड स्कीम किसके द्वारा ऑपरेट की जा रही है? ठीक है, तो ये NDDB आनंद, ठीक है, आनंद से ही स्टार्ट हुआ था। अमूल का जो या कोऑपरेटिव डेयरी का कंसेप्ट है, उसके द्वारा ये चलाई जा रही है, इनकॉर्पोरेट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 289। इनब्रीडिंग वुड मोर सीवियरली इफेक्ट, इनब्रीडिंग से किस पर इफेक्ट पड़ेगा? इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन होता है उससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका लिटर साइज इन पिग, जो लिटर का साइज होगा पिग में उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 290 है। आपसे क्या पूछ रहा है? स्मूथ मसल अराउंड स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्मूथ मसल होती है किसके अराउंड? स्पर्मेटिक जो कॉर्ड होती है उसके अराउंड। हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, ये किस में हेल्प करती है? थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये किस में होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होंगी आपकी क्रेमेस्टर मसल। कौन सी होंगी? क्रेमेस्टर मसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 291। माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेट क्लोज टू द एक्सोनीमे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कंसंट्रेट हो जाते हैं एक्सोनीमे के क्लोज में आके, यानी इकट्ठा हो जाते हैं। और क्या बना लेते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बना लेते हैं मिडल पीस ऑफ टेल, मिडल पीस ऑफ टेल, ऑप्शन नंबर सी बना लेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 292 है। अननेचुरल टैक्टाइल स्टिमुलेशन, जो अननेचुरल टैक्टाइल स्टिमुलेशन है या इजैकुलेशन है, इसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोला जाता है? तो इसका बोला जाता है ओनानिज्म। क्या बोला जाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए, ओनानिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए कंप्लीट सीरीज ऑफ सेलुलर एसोसिएशन, एक कंप्लीट सीरीज होती है सेलुलर एसोसिएशन की अलोंग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनिक वेव। A complete series of cellular association along with seminiferous tubular spermatogenic wave, important question also। ठीक है भाई, ये कंप्लीट सीरीज ऑफ सेलुलर एसोसिएशन along with seminiferous tubule is spermatogenic wave। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 294। टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द हाई परसेंटेज ऑफ अबनॉर्मल स्पर्म, अबनॉर्मल स्पर्म के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है हाई परसेंट के लिए? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए आपका, टेराटोजूस्पर्मिया। किसका यूज किया जाता है? टेराटोजूस्पर्मिया का। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनएबिलिटी टू विड्रा द पेनिस बैक इनटू द प्रीपाइस, प्रीपाइस में पेनिस को आप विड्रा नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है आपका? टू परपेचुअल प्रोलैप्स। क्या बोला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परपेचुअल प्रोलैप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 296। इफेक्ट ऑफ नोबिलिटी ऑफ स्टिमुलस फीमेल रेड्यूसेस रिफ्रैक्टरी पीरियड इन मेल्स, तो इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में? तो इसको बोलते हैं ब्रूस इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ये VLDA में। ठीक है, ब्रूस इफेक्ट को अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297। साबरमती आश्रम गौशाला, साबरमती आश्रम जो गौशाला है वो कब फाउंडेड की थी, कब उसकी स्थापना हुई थी? 1925 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ गो संवर्धन, गो संवर्धन की सेंट्रल काउंसिलिंग कब बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1952 में सेंट्रल जो काउंसिलिंग है गो संवर्धन के लिए बनाई गई। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 298वां। स्टेट फार्मिंग इज मैनेज्ड बाय, स्टेट जो फार्मिंग है कौन मैनेज करता है? यानी गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है स्टेट फार्मिंग को। ये आपसे वैसे बेसिक पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये इसको ठीक कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 297 को
सेंट्रल काउंसिल ऑफ गौसंवर्धन 1955 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। और इसका आएगा एनजीओ, स्टेट फार्मिंग किसके द्वारा मैनेज की जा रही है, एनजीओ के द्वारा। और 299 एनडीआर है, ये आपको पता है करनाल में लोकेटेड है, ठीक है। करनाल की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSWRI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CSWRI कहाँ पर लोकेटेड है आपकी, ऑप्शन नंबर ए अविका नगर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर वीएलडी के एग्जाम में हरियाणा में, स्पेशली CSWRI, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, उन 15 क्वेश्चन को अच्छे से करना है। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताना है। धन्यवाद।